नमस्कार सभी को। मैं विशाल प्रसाद वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमवे कोर प्लस के बारे में। जी हां, एमवे कोर प्लस के बारे में आज पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जब भी एमवे में कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है या कुछ बिजनेस में वो इनकम कैसे कर पाएगा और इस बिजनेस में इनकम आता कैसे है। तो इसी के बारे में आज डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि कौन-कौन से टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप इस बिज़नेस में नए हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं, तो उन सारे टर्म्स को समझ करके अगर आप जॉइन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आप पा पाएँगे जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले 2 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आपसे शेयर करना ज़रूरी है, कोर प्लान और कोर प्लस के बारे में। कोर प्लान में सेल्स कमीशन और लीडर कमीशन शामिल है, और वहीं पर कोर प्लस में अर्ली इंसेंटिव्स को शामिल किया गया है। अर्ली इंसेंटिव्स के बारे में अगर बात करें तो कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स, ब्रोंज फाउंडेशन इंसेंटिव जिसको हम लोग बीएफआई बोलते हैं, ब्रोंज बिल्डर इंसेंटिव्स शामिल हैं। और लीडर इंसेंटिव्स में पर्सनल ग्रोथ इंसेंटिव्स, फ्रंट लाइन ग्रोथ इंसेंटिव्स और टीटीसीआई जिसको हम लोग 2 टाइम्स कैश इंसेंटिव्स बोलते हैं, इसको शामिल किया गया है। तो ये सारे बेनिफिट्स के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा आपको यह भी जानने को मौका मिलेगा कि पीवी क्या होता है, टीम पॉइंट्स से सेल्स कमीशंस कैसे निकालते हैं, रिटेल मार्जिन और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, पर्सनल सेल्स कमीशन और डिफरेंशियल सेल्स कमीशंस क्या होता है, प्रीफर्ड कस्टमर रूल क्या होते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और जब ये वीडियो आप पूरा देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आंसर्स इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैल्यू 85 होती है। तो ऐसे करके हर महीने में जितने भी पॉइंट्स बनाऊंगा ना, उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा वैल्यू में। तो मैं क्या करूंगा, जब एक पॉइंट की वैल्यू 85 है तो मेरे जितने पॉइंट्स हैं उसको मैं 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो आ जाएगा मेरा नेट सेल्स वॉल्यूम। जी हाँ, जब पॉइंट्स को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो तो उसे हम कहते हैं नेट सेल्स वॉल्यूम। जब पॉइंट्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेट सेल्स वॉल्यूम। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एमवे से एक सामान खरीदा जिसके बदले आपको 9 पॉइंट्स मिले। अब 9 पॉइंट से कैसे पता चलेगा कि इनकम कितनी आएगी, राइट? 9 पॉइंट से कैसे पता चलेगा कि इनकम कितनी बनेगी? इसीलिए उस 9 पॉइंट को हम लोग एनएसवी में कन्वर्ट कर देते हैं, नेट सेल्स वॉल्यूम में। कैसे करेंगे? तो 9 पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई करके। कभी भी जब आपको इनकम निकालनी हो ना, तो पहला काम क्या करिएगा, पूरे पॉइंट्स पता करिएगा। पूरे पॉइंट्स पता चल जाने के बाद उसको नेट सेल्स वॉल्यूम में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि इसी नेट सेल्स वॉल्यूम के ऊपर ही सारी इनकम कैलकुलेट की जाती है। पॉइंट्स के ऊपर इनकम नहीं निकाला जाता, नेट सेल्स वॉल्यूम के ऊपर इनकम निकाला जाता है। और नेट सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो जितने भी पॉइंट्स है उसको 85 से मल्टीप्लाई करके, हमेशा, चाहे वो पीसी के पॉइंट हो चाहे एडीएस के पॉइंट हो, उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 85 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने एमवे से ऑल प्लांट प्रोटीन का आधा किलो का डब्बा खरीदा। आधा किलो के बॉक्स की एमआरपी है 2387, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट 2070 रुपीज में मिला, राइट? अब 2070 में डीएपी में आपको प्रोडक्ट मिला, उससे पॉइंट्स कितने बने हैं? तो 19.73 पीवी आपका बना है, 19 पीवी जो है वो आपको बना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 19 पीवी से पैसा कितना बनेगा? तो मैं क्या करूंगा, इस 19 पीवी को 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 19 पीवी को 85 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? मेरा नेट सेल्स वॉल्यूम। ये आ गया नीचे ब्लू कलर में, नेट सेल्स वॉल्यूम। 19 पीवी को 85 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा नेट सेल्स वॉल्यूम आ गया 1677। तो जो भी मेरी इनकम है, जो भी मेरा कैलकुलेशन है, वो सब इस 1677 पे होगा। वो सब जो है वो 1677 पे होगा। आप में से काफी लोग कैलकुलेशन करते हो डीएपी पे, नहीं, नेट सेल्स वॉल्यूम पे कैलकुलेशन होता है। तो चाहे आप 3% पे हो या 21% पे हो, सारा कैलकुलेशन आपका नेट सेल्स वॉल्यूम पे होगा। तो क्या यहाँ तक आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है? अगर हाँ तो थम्स अप शो करके बताइए कि पॉइंट्स क्या होता है, नेट सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ये 29% लोगों ने कहा है यस, क्लियर है। तो लेट्स मूव अहेड। अब ऐसे करके हर महीने आप जो भी सामान खरीदी करते हो अपनी खुद की आईडी पे, ध्यान से सुनिएगा, पूरे महीने भर में जो भी सामान आप अपनी खुद की आईडी पे खरीदी करते हो वो सब कहलाता है आपका पर्सनल पॉइंट। और जो भी सामान आपके पीसी के आईडी पे खरीदी होता है या आपके स्पॉन्सर्ड किए हुए एडीएस के आईडी पे खरीदी होता है, वो सब कहलाता है आपका टोटल टीम पॉइंट। ठीक है? तो आपने खुद ने अपनी आईडी पे जो सामान खरीदा वो आपका पर्सनल पॉइंट, और जो आपके स्पॉन्सर्ड पीसी या एडीएस है उनकी आईडी पे जो सामान खरीदा गया है वो सब पॉइंट मिलाकर टोटल कहलाता है टोटल टीम पॉइंट।
ध्यान रहे हर महीने के पॉइंट जो है वो उसी महीने में रहते हैं, अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। हर महीने के पॉइंट्स उसी महीने में रहते हैं, अगले महीने कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख की रात 12 बजे के पहले तक जो भी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग आप करोगे वो सब आपका उसी महीने का परफॉर्मेंस कहलाता है। और ऐसे करके जब टोटल टीम पॉइंट देखा जाता है तो ये टोटल टीम पॉइंट डिसाइड करता है कि आप सेल्स कमीशन के कौन से लेवल पे पहुंच गए हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बता रहा है आपको कि कैसे जो है वो आप यहाँ पे सेल्स कमीशन लेवल पे पहुंचते हैं। किसी भी महीने अगर आपका टोटल टीम पॉइंट जो है वो 200 से लेकर 599 है, 200 से लेकर 599 है तो आप 3% लेवल पे कहलाओगे। 600 से लेकर 1199 है तो आप 6% पे कहलाओगे। 1200 से लेकर 2399 है तो आप 9% पे कहलाते हैं। 2400 से लेकर 3999 है तो आप 12% पे कहलाते हैं। इस तरह से ये लेवल जो है वो ऊपर चढ़ता जाता है। 10,000 या उससे ज्यादा मंथली टीम पॉइंट करने पे आप 21% लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये टेबल, ये स्केड्यूल आपको याद होना चाहिए, जिससे आप हमेशा जो है वो अपने इनकम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहूँ तो क्या आप मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई कर सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका पिछले महीने का अब बारी आती है कि कौन से लेवल जाने पे जो है वो मुझे क्या क्या इनकम आती है ये सीखने की। तो चलिए जानते हैं। अगर कोई एक एडीएस पार्टनर, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एक एडीएस पार्टनर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर 0% पे होता है, 0% यानी कि उसका टोटल टीम पॉइंट जो है वो 200 से कम है, उस महीने का टोटल टीम पॉइंट जो है वो 200 से कम रहा था, तो वो 0% पे कहलाएगा। तो एक 0% वाले एडीएस पार्टनर को क्या क्या इनकम आएगी? 0% वाले एडीएस पार्टनर को मिलता है रिटेल मार्जिन, क्रेडिट डिस्काउंट और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये 3 इनकम आती है 0% वाले एडीएस पार्टनर को। हम बात करते हैं, अगर कोई एडीएस पार्टनर 3% लेवल पे पहुंचता है तो वहां क्या क्या मिलता है? मिनिमम सेल्स कमीशन लेवल पे पहुंचता है तो वहां क्या क्या इनकम मिलती है? रिटेल मार्जिन, क्रेडिट डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन और कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। ये 5 इनकम आती है जब आप सेल्स कमीशन लेवल पे जाते हो। इसी तरह से जब वो एडीएस पार्टनर जो है वो 6% लेवल पे पहुंचता है, सेकंड पायदान पे पहुंचता है, तो वहां पे उसका सारा इनकम रहता है रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। सिर्फ सीएसआई नहीं मिलता है 6% लेवल पे, सीएसआई नहीं मिलता है, सीएसआई सिर्फ 0 और 3% पे मिलता है। फिर जब यही एडीएस पार्टनर या कोई भी एडीएस पार्टनर जब 9% लेवल पे जाता है, यानी कि टोटल टीम पॉइंट 1200 से लेकर 2399 के बीच में करता है, तो 9% पे चला गया। अब 9% एडीएस पार्टनर पहुंचने पे आपको क्या क्या इनकम आएगी? तो इनकम आएगी रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन और ब्रॉन्ज फाउंडेशन इंसेंटिव। यही सेम इनकम उसको 12% लेवल पे भी आएगी। यही सारी चारों इनकम उसको 12% लेवल पे भी आएगी। फिर जैसे ही वो एडीएस पार्टनर जो है वो 15% पे जाता है, 15% लेवल पे जाता है, तो ब्रॉन्ज पे अर्न करता है, ब्रॉन्ज लेवल अचीव करता है, तो 15% पहुंचने पे उसका एक नया इंसेंटिव ऐड हो जाता है, वो है ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। बीबीआई मतलब ब्रॉन्ज बिल्डर इंसेंटिव। जब आप 15% पे जाते हो बिजनेस में किसी भी महीने, तो वो कहलाता है बीबीआई लेवल या ब्रॉन्ज लेवल। तो यहाँ पे आपका 15% मल्टीप्लायर भी ऐड हो जाता है। 15% का जो है लेवल जाने पे बीबीआई ऐड हो जाता है। 18% पे भी फिर यही सेम इनकम रहती है, 18% लेवल पे भी फिर यही सेम इनकम रहती है। और फिर जब 21% लेवल पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपके बाकी के और इंसेंटिव ऐड हो जाते हैं, पीजीजीआई, टीटीसीआई, ये सारे अलग से और इंसेंटिव्स ऐड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा ग्रुप पीवी होगा, जितना ज्यादा टीम से मिलाकर काम होगा, जितना ज्यादा टीम के लोग मिलकर साथ में पॉइंट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आप नए पिन लेवल्स को अचीव करेंगे। चलिए ब्रीफली हम समझ लेते हैं सारी इनकम को। सबसे पहला है रिटेल मार्जिन। क्या होता है रिटेल मार्जिन? रिटेल मार्जिन मतलब मैंने एमवे से एक सामान खरीदा जिसकी एमआरपी थी 1000 रुपए, मुझे ये प्रोडक्ट मान लीजिए 800 रुपए में मिला, डीएपी 800 रुपए में मिला। तो एमआरपी और डीएपी के बीच का जो डिफरेंस होता है ये है रिटेल मार्जिन। 1000 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट मुझे 800 रुपए में मिला, तो ये जो 200 रुपए बीच के बचे ये मेरे रिटेल मार्जिन। अगला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एडिशनल डिस्काउंट होता है जो आपके एआर बैलेंस में क्रेडिट किया जाता है या अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है हर महीने की टोटल परफॉर्मेंस देखने के बाद। ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है जो भी सामान आप अपनी आईडी पे खरीदते हो वो, और आपके पीसीस खरीदते हैं वो, इन दोनों को है। ठीक है, आपने अपनी आईडी पे जो सामान खरीदा उसका तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता ही है, आपके स्पॉन्सर किए हुए जो पीसी हैं उनकी आईडी पे भी जो सामान खरीदा जाता है वो भी, उसका भी ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो अलग अलग होता है, 3% से लेकर 10% के बीच में होता है। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो 3% से लेकर 10% के बीच में होता है।
अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो पूरे महीने भर में जो भी सामान आपने अपनी आईडी पे खरीदा है और जो भी सामान आपके स्पॉन्सर्ड किए हुए पीसी लोगों ने खरीदा है, इन सब का प्रोडक्ट देखकर उसका ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में अगले महीने की 10 तारीख के पहले क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये एडिशनल इनकम हो गई आपकी। फिर आता है पर्सनल सेल्स कमीशन। पर्सनल सेल्स कमीशन क्या कहता है? आपने जो भी सामान अपने खुद की आईडी पे खरीदा है उसके ऊपर मिलने वाला कमीशन, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मनोहर सर हैं। मनोहर सर ने जो भी सामान अपनी खुद की आईडी पे खरीदेंगे वो सब के ऊपर का जो कमीशन बनेगा वो कहलाएगा पर्सनल सेल्स कमीशन। तो आपको याद है मैंने क्या कहा था शुरुआत में? कभी भी कोई भी इनकम निकालनी हो ना तो सबसे पहला काम क्या करना? टोटल टीम पॉइंट निकालना। कोई भी इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले टोटल टीम पॉइंट निकालना। टोटल टीम पॉइंट कैसे निकालेंगे? टोटल टीम पॉइंट निकालने के लिए जो है वो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा खुद का पॉइंट, मेरे सारे पीसीस का पॉइंट और मेरे स्पॉन्सर किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर लोगों का पॉइंट, ये सब के पॉइंट को मैं टोटल कर दूंगा और वो आ जाएगा मेरा टोटल टीम पॉइंट। पहला काम मुझे सबसे पहले यही करना है हमेशा, क्योंकि यही बताता है कि मैं कौन से लेवल पे पहुंच गया हूँ। 3%, 6%, 9%, किस लेवल पे पहुंचा हूँ वो टीम पॉइंट से पता चलता है। तो इस सिनेरियो में मिस ए ने क्या किया, अपने खुद के पॉइंट, अपने पीसीस के पॉइंट और अपने स्पॉन्सर किए हुए डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट को टोटल किया तो 400 पॉइंट्स आ गए। ये 400 पॉइंट से पता करेंगे कि ये कितने परसेंट लेवल पे पहुंच गए हैं। बताना चाहेंगे आप लोग? चैट विंडो पे लिख के बताइए अगर कोई एडीएस पार्टनर पर्सनल पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि हम लोग पर्सनल सेल्स कमीशन निकाल रहे हैं इसलिए ये पर्सनल पॉइंट पे 3% निकाला जाएगा। तो मिस ए का पर्सनल पॉइंट यानी कि उनकी खुद की आईडी पे जो सामान खरीदा गया है उसके पॉइंट थे 100। 400 तो पूरी टीम के पॉइंट है ना, उनका खुद की आईडी का पॉइंट था 100। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल सेल्स कमीशन निकालने के लिए उनके 100 पॉइंट्स को काउंट करेंगे। और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा, इनकम निकालनी है तो पॉइंट को एनएसवी में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे वही किया गया है, पॉइंट्स को एनएसवी में कन्वर्ट कर दिया गया है। 100 पॉइंट्स को 85 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये 8500 आ गया। इस 8500 का जो है वो 3% निकाला गया, 3% निकाला गया, तो 255 रुपए इनकी पर्सनल सेल्स कमीशन होती है, इनकम फ्रॉम पर्सनल सेल्स कमीशन। ठीक है, सो इस तरीके से पर्सनल सेल्स कमीशन जो है वो आपकी तीसरी इनकम हो गई। आगे बढ़ते हैं, चौथी इनकम को हम समझते हैं और वो है डिफरेंशियल सेल्स कमीशन। डिफरेंशियल सेल्स कमीशन एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग इनकम होती है ऑन अ कंडीशन कि आप उसका रूल्स फॉलो करते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का रूल नहीं मालूम है। डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा आपको अपने पीसी से भी आता है और अपने एडीएस पार्टनर से भी आता है जिनको आपने स्पॉन्सर किया है। उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे ही जो है वो आपको इसका पैसा आता है, इसकी इनकम आती है। वो जितने परसेंट लेवल पे है उसके हिसाब से आपको इनकम आती है। अब जैसे यहाँ पे एक सर ने कहा कि अगर मान लो कोई एक एडीएस पार्टनर है जो मेरे बराबर लेवल पे आ गया है, मेरे नीचे मैंने उसको ज्वाइन करवाया था, आज की तारीख में वो मेरे बराबर के लेवल पे आ गया है, तो इस सिनेरियो में कोई भी परसेंटेज उससे नहीं मिलेगा। मान लो कोई एक एडीएस पार्टनर जो मेरे से नीचे ज्वाइन किया था लेकिन वो अब मेरे से ऊपर चला गया है, तो उस सिनेरियो में भी आपको वहां पे कोई डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा नहीं आएगा। डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा तभी आएगा जब वो आपसे नीचे लेवल पे है, आपके नीचे वाला लेग, आपके नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर आपसे नीचे के लेवल पे है, तभी आपको डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा आता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से टीम में जितने भी लोग आप स्पॉन्सर करोगे सबसे आपको डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा अलग से आता है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार इनकम होती है। काफी लोग इसे मिस कर जाते हैं। रूल क्या कहता है ये मैं आगे चलकर बताता हूँ, उससे पहले एक सिनेरियो हम देखते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। इस सिनेरियो में मिस्टर एक्स हैं एक एडीएस पार्टनर, उन्होंने खुद की आईडी पे 100 पीवी का सामान खरीदा है। उनके 3 पीसी हैं, तीनों पीसी से मिलाकर उन्हें 100 पीवी का सामान खरीदा है और उनके 4 लेग हैं, चारों लेग के रिस्पेक्टिव पॉइंट दिए गए हैं। मैंने आपको बताया है रूल नंबर 1, कभी भी किसी की इनकम निकालनी हो तो सबसे पहला काम क्या करना, उसका टोटल टीम पॉइंट पता करना। तो इस सिनेरियो में मैं सबसे पहले इनका टोटल टीम पॉइंट पता करता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि ये एडीएस पार्टनर कितने परसेंट लेवल पे है। तो 1900 टीम पॉइंट इसके हैं मिस्टर एक्स के, और उस हिसाब से ये जो है वो 9% लेवल पे चला गया है, क्योंकि इसका टोटल टीम पॉइंट 1200 से लेकर 2399 के बीच में आ रहा है। 1900 कहाँ पे आता है? 1200 से लेकर 2399 वाले ब्रैकेट में आता है, तो इसलिए यहाँ पे ये 9% लेवल पे पहुंच गया है। अब मिस्टर एक्स का खुद का परसेंटेज जो है वो 9% है और उनकी जो नीचे टीम है, 4 लेग है, चारों लेग भी जो है वो 3%, 6% पे है, यानी सारे के सारे उनसे नीचे लेवल पे है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मिस्टर एक्स का परसेंटेज माइनस उनके टीम के लोगों का परसेंटेज, ये जो डिफरेंशियल परसेंटेज आएगा ना, ये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं माइनस करने के बाद 9% माइनस 3%, 9% माइनस 6%, ये एक्स्ट्रा उनको मिलेगा एज अ डिफरेंशियल सेल्स परसेंटेज।
और ये एक एक करके जो है वो उनके नेट सेल्स वॉल्यूम पे निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले वाले से अगर मुझे 6% डिफरेंशियल सेल्स परसेंटेज आना है तो वो 6% मैं पहले वाले के ही नेट सेल्स वॉल्यूम पे निकालूंगा। इस तरीके से इस सिनेरियो में जब मैं एक एक करके सारे लोगों के, सारे एडीएस पार्टनर्स के डिफरेंशियल सेल्स कमीशन निकालता गया तो मुझे यहाँ पे देखो लगभग 5,500 रुपए के आसपास एडिशनल इनकम आ रही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने स्पॉन्सरिंग करी, क्योंकि मैंने टीम बनाई, क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को भी बिजनेस करने में मदद किया। अदरवाइज आप देखो, नहीं तो पर्सनल सेल्स कमीशन के हिसाब से तो मुझे सिर्फ 255 रुपए आ रहे थे पिछले सिनेरियो में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने टीम बनाई हुई है मुझे 5,500 रुपए आ रहे हैं टीम से, लोगों से, अपने स्पॉन्सर्ड लोगों से। इसीलिए ये डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा आपको मिस नहीं करना चाहिए। अब इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल क्या कहता है? 3PC रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। 3PC रूल ये कहता है कि हर महीने आपके पास कम से कम 3 वेरीफाइड पीसीज होने चाहिए। उन तीनों वेरीफाइड पीसी के नाम पे 0 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर डलना चाहिए। ठीक है, हर महीने कोई भी 3 पीसी चलेंगे, बस वो वेरीफाइड होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और 0 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर आप उनके नाम पे हर महीने डालते चाहिए। बस इतना ही क्राइटेरिया है। जरूरी नहीं है हर महीने 3 नए पीसी बनाने हैं, एग्जिस्टिंग पीसी भी चलेंगे, बस वो वेरीफाइड होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, और उनकी आईडी पे आप 0 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर डलवाते रहिए। आपको डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा आता रहेगा। अगर मान लो आपके पास कम से कम 3 एक्टिव पीसी नहीं है, या आपके पास हर महीने 3 पीसी के नाम पे आपने ऑर्डर नहीं डाला है, तो उस महीने का आपका जो डिफरेंशियल सेल्स कमीशन का पैसा है वो आपके एलिजिबल अपलाइन को चला जाएगा। आपसे ऊपर वाला जो भी एलिजिबल होगा उसको वो पैसा चला जाएगा। ठीक है, तो कितने का अमाउंट नहीं है, अमाउंट ऐसा कुछ नहीं है, आप बस 0 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर डालते रहिए हर महीने 3 पीसी के नाम पे। एक पीसी के नाम पे 1 पीवी का ऑर्डर डाल दो, एक पीसी के नाम पे 2 पीवी का ऑर्डर डाल दो, एक पीसी के नाम पे 1 पीवी का ऑर्डर डाल दो, बस किसी भी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 10 पीवी, जितने पीवी का आप ऑर्डर डालना चाहें डाल दीजिए। कम से कम कुछ ऑर्डर डालिए उनके नाम पे। जितना ज्यादा ऑर्डर डालोगे उतना ज्यादा आपको इनकम भी आएगी, है ना। सीएसआई भी उतना ही मिलेगा आपको, इनकम भी आपको ज्यादा मिलेगी जितना ज्यादा पीसी के नाम पे भी परचेजिंग करवाएंगे। तो क्राइटेरिया ये कहता है कि मिनिमम 0 पीवी से ज्यादा का ऑर्डर डालना है, मैक्सिमम साइड में कोई लिमिट नहीं है। और अगर आप ये 3 पीसी वाला क्राइटेरिया, ये रूल फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आपका जो पैसा बन रहा था पिछले सिनेरियो में आपने देखा ना, जो 5,500 रुपए बन रहे थे, अगर उस एडीएस पार्टनर ने 3 पीसी रूल फॉलो नहीं किया हुआ था ना, तो वो 5,500 रुपए उसके ऊपर वाले को चला जाता, अपलाइन को चला जाता। यहाँ है कोई ऐसा जो अपने अपलाइन को अपना पैसा देना चाहता है? ऐसा कोई है कि जो अपना पैसा अपने अपलाइन को देना चाहता है? नेट सेल्स वॉल्यूम क्या होता है, टीम पॉइंट क्या होता है, सेल्स कमीशन क्या होता है, रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, 3PC रूल, ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में सीखी हैं। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था।